बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. I am Dr. Faiza Sheikh, scientist, matchmaker, and you are watching my videos. First of all, I am very thankful all of them. They are watching my videos, appreciating my videos, especially ख़वातीन जो घर में होती हैं या आउट ऑफ होती हैं, वो जब मेरी वीडियोस देखती हैं तो बहुत सारे उनके जो है ना क्वेश्चंस होते हैं. दे वांट टू आस्क मी बट तमाम जो हैं मतलब जो टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के, जो डिजीज़ होती हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन सबको एक साथ में नहीं बता सकती, बट टाइम टू टाइम जो है वो मैं ज़रूर आई विल टेल यू इन ईच वीडियोज़. ठीक है ना. हर वीडियो में मैं आपको आपके टॉपिक्स को बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी. आज हम बात करते हैं चेस्ट इन्फेक्शन की. बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट पेन एक कॉमन डिजीज़ है. चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो सीजनल भी हो जाता है. सर्दियाँ लगती हैं, सर्दियों में आपको फ्लू हो जाता है, ठीक है, कफ हो जाता है. इस तरह जब मौसम चेंज होता है तो भी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है. ये एक ऐसी टाइप है जो कि रिलेट करती है रेस्पायरेटरी, जिसे रेस्पायरेटरी सांस लेने का जो है ना इन्फेक्शन भी कह सकते हैं. हमें पता है कि हम लंग्स के थ्रू जो है ना वो सांस लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है जो कि इम्पेक्ट करता है लोअर पार्ट ऑफ योर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर. आपका जो लोअर पार्ट होता है वो इंक्लूड्स होता है, जिसमें शामिल होते हैं विंड पाइप हो गया, ब्रोंकाई हो गए, लंग्स हो गए. लेकिन यहाँ पे दो मोस्ट कॉमन टाइप्स जो चेस्ट इन्फेक्शन की होती है, एक होती है ब्रोंकाइटिस और एक होता है नमोनिया. ये बोथ ऑफ देम दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. चेस्ट इन्फेक्शन कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम माइल्ड टू सेवियर. अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे सिम्पटम्स, क्या सिम्पटम्स होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के, तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्पटम्स होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के जो कि इंक्लूड होते हैं, जिसमें चेस्टी कफ हो गया, आपका वेट और वीजिंग हो गई, कफिंग येलो और ग्रीन मकस हो गया, फीलिंग शॉर्ट और ब्रीथ यानी हार्ड और शॉर्ट ब्रीथ हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया आपका, चेस्ट फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल्स एक्स हो गया, स्पेशली पेन हो गया मसल्स में, फीलिंग्स टायर्ड और फटीग हो गई. तो ये सिम्पटम्स होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के. लेकिन क्या काजेज़, क्या वजूहात होती है इन चेस्ट इन्फेक्शन की? तो देखें कि एक चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है ना वो काज होता है, जैसे कि हमें पता है कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरल इन्वायरमेंट में है या आपके सराउंड में मौजूद है, तो वो आपके सांस के थ्रू, माउथ के थ्रू, आपके एसोफेगस के थ्रू जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में चला जाता है. तो ये एग्जैक्ट काज है, विल डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ इन्फेक्शन. जैसे कि ब्रोंकाइटिस अक्सर जो होता है ये काज बनता है वायरस का, जैसे कि मोस्ट केसेस में नमूनिया हो जाता है या बैक्टीरियल ओरिजिन होता है. अगर हम देखें कि यू कैन कैच अ चेस्ट इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग. आपको पता है कि जब हम सांस लेने का अमल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चला जाता है, ड्रॉपलेट हो जाता है. देन इसकी वजह से हमें जो है वो कफ, स्नीजिंग, फ्लू, टायर्डनेस, इन तरह की चीज़ें सामने आती हैं. अगर हम एडिशनली बात करें, कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद द सरफेस देट जो कि कंटेमिनेटेड होती है विद द वायरस और बैक्टीरिया के साथ. अच्छा जी, कुछ इंक्रीज़ करते हैं रिस्क. कौन से होते हैं जो कि चेस्ट इन्फेक्शन के हो सकते हैं? जैसे अगर आप बड़े हैं और एल्डरली हैं, ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है, या प्रेग्नेंट है, या बेबी यंग चाइल्ड है, या स्मोकिंग है, या हैव अ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, तो भी आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है. या आपका वीक है इम्यून सिस्टम, तो भी आपको जो है वो एक चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है. इम्यूनिटी पावर को आपने बैलेंस करना है, इंक्रीज़ करना है, ग़िज़ाओं के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू मेंटेन करना है अपने बॉडी को. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू सी हेल्प फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. अगर हम बात करें तो यू शुड ऑलवेज़ गो टू सी डॉक्टर फॉर अ चेस्ट इन्फेक्शन. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एज जो है
ओवर 65 ईयर्स ओल्ड है तो भी आप चेकआउट करवा लें, या आप चाइल्ड हैं वह चाइल्ड रखते हैं अंडर 5 तो विद सिम्पटम्स होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के, प्रेग्नेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, या क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में भी तो आप चेक करवा सकते हैं, या वीक हो गया इम्यून सिस्टम भी तो आप जो है वो अपने चेस्ट इन्फेक्शन को चेकआउट करवा सकते हैं। तो ये तमाम काजेज़ होती हैं जिनके थ्रू डिज़ी, फील, कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड या पेन ETC जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल आता है कि हाउ टू ट्रीट अ चेस्ट इन्फेक्शन, किस तरह ट्रीट करना चाहिए। हमें जैसे कि पता है ये काज्ड होता है वायरस से, एंटीबायोटिक वोंट बी इफ़ेक्टिव, जिसमें एंटीबायोटिक आपकी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इंस्टेड योर ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन योर ईजिंग योर सिम्पटम्स अंटिल यू बिगिन टू गेट बेटर। इफ़ यू हैव बैक्टीरिया इन्फेक्शन यू विल बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। अगर कोई बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में जो है इम्पैक्ट कर दिया है तो आप एंटीबायोटिक के थ्रू जो हैं वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ माइल्ड केस यू कैन टेक दीज एट होम टैबलेट फ्रॉम ब्रोफीन ETC। इफ़ यू हैव सेवियर बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ने आपके चेस्ट इन्फेक्शन को जो है वो अराउंड सराउंड में घेर लिया है तो यू मे नीड टू बी ट्रीटेड विद IV एंटीबायोटिक्स इन अ हॉस्पिटल, तो आपने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं फॉर चेस्ट इन्फेक्शन की। दीज होम रेमेडीज़ में हेल्प ईज द सिम्पटम्स ऑफ योर चेस्ट इन्फेक्शन। ट्राई दीज टिप्स, यूज़ करें OTC यानी कंजेस्टेंट या फिर एक्सपेक्टोरेंट्स जो होता है ना वह हेल्प करता है लूजन मकस करने में। ड्रिंक करें, लॉट्स ऑफ फ्लूइड पिएँ, पानी पिएँ। यूज़ ह्यूमिडिटी जो है इन हेल्थ सिस्टम या स्टीम लें। हनी का यूज़ करें, अवॉइड स्मोकिंग करें और स्टे जो हैं ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको कफ है या वो सप्रेशन में है मेडिसिन्स की, तो इन लोगों से आपने जो है एहतियात करनी है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक रिकवर फ्रॉम चेस्ट इन्फेक्शन। अक्सर लोग पूछते हैं ये कितना टाइम लेता है रिकवर होने में, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी मोस्ट चेस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं सिम्पटम टिपिकली अवे विद इन 7 to 10 days लेते हैं। ऑल द कफ कैन लास्ट अप टू द 3 weeks के अंदर। अगर हम सी योर डॉक्टर इफ़ योर सिम्पटम्स हैवंट इम्प्रूव्ड और हैव गॉटन वर्स इन दिस टाइम, तो फिर आपने ट्रीटमेंट करवानी है एनी पॉसिबल, वरना एट होम यू कैन स्टे 7 to 10 days। यू कैन इम्प्रूव बाय द डिफरेंट थिंग्स, बाय यूजिंग द एक्सरसाइज, बाय यूजिंग द स्टीम, बाय यूजिंग द फूड्स एंड अप्रोप्रिएट। कुछ ऐसे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो कि चेस्ट इन्फेक्शन से आती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रोंकाइटिस कैन लीड टू नमूनिया भी हो जाता है इससे इन सम इंडिविजुअल केसेस के अंदर। द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ चेस्ट इन्फेक्शन लाइक नमूनिया, बैक्टीरिया इन योर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की विद इन योर लंग्स के साथ, या डेवलपमेंट ऑफ लंग्स जो होते हैं वो एब्सेसेस हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसको किस तरह प्रिवेंट किया जाए, तो यू कैन प्रिवेंट कर सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन फॉलोइंग टिप्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, हाथ को क्लीन रखें, एंड ईट हेल्दी एंड वेल बैलेंस डाइट, गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। एवॉइड करें स्मोकिंग, रिड्यूस करें टेंशन या अमाउंट ऑफ अल्कोहल को। देन जो है ये तमाम चीज़ें आपकी चेस्ट इन्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकती हैं, रिकवर कर सकती हैं एट योर होम। बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है कैन बी काज्ड बाय अ वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। दे कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये माइल्ड से सेवियर ख़तरनाक भी हो सकता है। तो मैनी माइल्ड चेस्ट इन्फेक्शन जो होते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं और उनको जो है विद इन 1 week के अंदर, लेकिन कुछ इन्फेक्शन सेवियर केसेस पे चले जाते हैं तो आपको ट्रीट करने की नीड होती है डॉक्टर्स के थ्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में जो मैंने आपको एक डिटेल में बताया। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट रिलेटेड टू योर हेल्थ तो मैं आपको जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ के बारे में, या आपको कोई डिजीज़ है
या कोई मीन्स के आपको क्रिटिकल कोई इश्यू है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 0336180706। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।